एक बार श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे थे। अब हम आज बोलना नहीं चाह रहे कथा में, पर थोड़ा संकेत कर देते हैं। बहुत जल्दी प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा पर जाने वाले हैं। 84 कोस यात्रा क्यों होती है? यशोदा मैया और नंद बाबा ने सवरे दई देवता मनाए, देवतान के यहां जाए जाए करके प्रार्थना करी। ब्रज बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो, तो यशोदा मैया नंद बाबा ने सवरे देवतान को जाए करके प्रणाम करी। जगन्नाथ जी को प्रणाम कियो, बद्रीनाथ जी को प्रणाम कियो, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ सब जगह प्रणाम कियो। जो जो देवता उनको बताते गए सब जगह जाके प्रणाम करते, और प्रणाम करके कहां मांगते? हमें बालक नाए चाहिए, हमें लाला नाए चाहिए। तो अरे नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा के बाद उन गैयान की सेवा करने वालों एक ग्वारिया चाहिए। नंद बाबा के यहां इतने संत इतने भक्त आते रहे, नंद बाबा सब संतन की सेवा करें, इनके बाद संतन की सेवा करने वालों एक सेवक चाहिए। सोचिए, पुत्र की कामना कर तो रहे, पर पुत्र कैसा चाहिए? गौ सेवक, संत सेवक, भक्त सेवक। सब तीर्थों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि एक लाला है गयो, तो हम वचन दे रहे हैं लाला के संग फिर से तीर्थ में आवेंगे। लोग बाग तीर्थों में जाके ऐसी बोल देते हैं ना मनोकामना, ऐसी नंद बाबा यशोदा मैया ने सब तीर्थन में मनोकामना करी कि एक लाला है जाए, गैयान को सेवक, संतन को सेवक, तो वह लाला के संग हम तीर्थ करवे आवेंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो, जैसे ही ठाकुर जी चलवे फिरवे बोलवे लायक भय, यशोदा मैया और नंद बाबा ने आपस में चर्चा करी, अब लाला चलन लगो, अब लाला बोलन लगो, अब हमें तीर्थ जानो चाहिए। चलो व्यवस्था बनाओ। अब महाराज बैलगाड़ी की तैयारी कर रहे हैं, सामान सट्टे सब रखते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी भी एक है लिए, 100 200 400 ब्रजवासी भी संग है लिए। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया की वृद्ध अवस्था देखकर के ठाकुर जी के मन में आई, बाबा इतने वृद्ध है गए, यशोदा मैया इतनी वृद्ध है गई, और मैं नेके ही बड़ो भयो, अब ब्रजते बाहर ये तीर्थ करवावे मुझको ले जाएंगे, सालन लग जाएंगे इनको, और जो प्रेम ब्रज में मुझको विस्तारित करनो वो है ना पावे को, कहा करूं? नंद बाबा यशोदा मैया बड़े वृद्ध है गए। सवरे तीर्थन को ठाकुर जी ने यमुना तट पे बुलायो। ठाकुर जी तो भगवान है, सवरे तीर्थ आकर के खड़े है गए यमुना तट पे। आज्ञा करें भगवान, कहा करनो है? बोले भैया देखो हमारे अम्मा बाबा वृद्ध है गए, अब ये सब तीर्थन में जामेंगे, सालन लग जाएंगे, हमें 11 वर्ष ही ब्रज में रहनो है, आप सब 84 कोस में फैल जाओ, हमें ज्यादा दूर नहीं जानो पड़े, 84 कोस में ही सबरे तीर्थन के दर्शन, सबरे धामन के दर्शन हमको यहीं है जाए, हमें और कहीं नहीं जानो पड़े। महाराज ऐसी स्थिति है गई, सारे तीर्थ 84 कोस में बैठ गए। अब तो छोटे छोटे तीर्थ जिनके नाम ही नहीं पता है वो भी आ गए लाइन में, बोले हम भी ब्रज में आवेंगे, हमें स्थान दो, हम भी विराजमान होंगे। और उस भाव से भारतवर्ष के सारे तीर्थ 84 कोस में विराजमान हो गए। और फिर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लाला 84 कोस ब्रज यात्रा पर गए। तब से जैसे ही श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस यात्रा करते हुए होडल पहुंचे, तो होडल में एक लाल जी महाराज विराजते थे, श्री लाल बाबा। उनके यहां जैसे ही प्रियादास जी ने प्रणाम किया तो लाल बाबा महाराज बोले, बड़ी कृपा, आप श्री प्रियादास जी हैं ना? बोले हाँ। आपने भक्तमाल का विस्तार किया है ना? बोले जी, भगवत कृपा से किया है। बोले प्रभु कहा कर रहे हो? बोले मैं तो 84 कोस यात्रा कर रहा हूं। बोले कृपा कर दो। बोले कहा, मेरे ठाकुर जी बहुत दिना है गए, कथा सुनवे को बड़े तरस रहे हैं, आप कछु दिना यहीं विराज करके भक्तमाल की कथा सुनाओ। प्रियादास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े सुंदर ठाकुर जी के सन्मुख प्रियादास जी ने अपनो आसन लगायो, कथा सुनानी प्रारंभ करी भक्तमाल की।
1 दिन 2 दिन 3, भक्तमाल जी का नियम नहीं है 7 दिन की 10 दिन की, जितनी साल भर भी करते रहोगे तो भी पूरी नहीं होंगी, इतने भक्तों के चरित्र हैं। 7 दिन हो गए कथा को, धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी, अब तो गांव के लोग, बाहर के लोग, यात्रा करने वाले लोग सब इकट्ठे हो गए लाल बाबा महाराज के स्थान पर। उनके ठाकुर जी को कथा सुनाते थे प्रियादास जी महाराज। अब श्रोता तो आते, श्रोताओं में भांति भांति के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, कुछ भोजन करने वाले लोग आते हैं, कई जगह कथा में प्रसाद की व्यवस्था होती है, तो कई लोग केवल प्रसाद पाने ही आते हैं कथाओं। अब यहां प्रियादास जी कथा सुना रहे थे, उनमें ही सुई चोर आ गए, 4-5 चोर आकर के बैठ गए, प्रेम से कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते एक दूसरे को कोहनी मारी, कथा में ज्यादा मन मत लगाओ, पेट पूजा करनी है, ढूंढो कोई सामग्री दिख रही है दूर दूर तक। अब बाबा जी का आश्रम, वहां कौन सी कोई सामग्री होती है, कुछ ऐसा विशेष था नहीं। सब जगह ढूंढ धाड़ करके इधर उधर देख करके देखा, कुछ मिला नहीं। एक चोर ने कही, भाई देखो और तो कुछ दिख नहीं रहा, वे पीले पीले वस्त्रों में भगवान बड़े चमक रहे हैं और इनके पीछे चांदी का सिंहासन लग रहा है, नीचे चांदी की आरती, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी के बर्तन सब दिख रहे हैं। अभी ये तो हमको दिख रहे हैं, अंदर गर्भगृह में ना जाने कितनी सारी वस्तु होंगी। अगर इन ठाकुर जी की चोरी कर ली जाए तो आनंद आ जाएगा। सब ने मंत्रणा करी, कैसे करें? बोले उसके लिए तो एक काम करो, कथा के बाद प्रसाद पाके यहीं आश्रम में पोंछा बर्तन करो, ऐसा दिखाओ कि हम सेवक हैं, कथा सुन के सेवा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी रुकने की अनुमति दे देंगे। कथा सुनने के बाद प्रसाद पाकर के सब भक्तों को प्रसाद परोसा चोरों ने। बाबा जी देख रहे हैं, बोले वाह बढ़िया भक्त आए आज, परोसवाई करवा रहे हैं। और जाके महाराज जी से, महाराज जी और सेवा बताओ। बोले वहां गौशाला में गोबर उठवा दो, चारों दौड़ करके गए, गोबर उठवाया है। और सेवा बताओ। बोले बर्तन सब झूठे हो गए, बड़ी बड़ी कढ़ाई सामग्री बनी, हम धो देते हैं, तुरंत धो धा दे। महाराज जी बड़े प्रसन्न, अरे भैया तुम कहां जाओगे, आश्रम में ही तुमको गद्दा दे देते हैं, यहीं सो जाओ। अरे महाराज जी बड़ी कृपा आपकी। चारों चोर वहीं सो गए। रात में जैसे ही सब गहरी निद्रा में सोए, चारों चोर उठे, और वो तो चोर हैं, ताला वाला खोलना सब उनको आता है। गर्भगृह में प्रवेश कर गए। गर्भगृह में प्रवेश करके सबसे पहले तो बोरी में सारे बर्तन रखे, आरती रखी, आचमनी रखी, लोटा रखे, सारे सामान रखते जा रहे हैं। फिर कोई नई वस्तु दिख जाए उसको धर लें। ठाकुर जी उठा के नीचे धर दिए, सिंहासन भी धर लिया बोरी में। जाते जाते मन में सोचे, सब चीज ले लिए, ठाकुर जी को काय को छोड़ रहे, उनको भी ले चलो। जैसे ही ठाकुर जी बोरी में धरे, बांध करके ले जाने लगे। सुबह होने से पहले सब सामग्री बांट बटोर करके और मंदिर में यथावत ताला पर्दा लगा के सब चले गए चोर। सुबह मंगला आरती के लिए महाराज जी उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही मंदिर में गए, ताला खोल के पर्दा खोला, सब साफ, कुछ भी नहीं वहां तो। अब यहां तो हल्ला मचा, महाराज चिल्लाने लगे, बाबा अरे मेरे भगवान चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी को कोई लेके चला गया। प्रियादास जी महाराज उठ करके संध्या आदि कर रहे थे, उनके कान में आवाज गई, उठ करके कहावे हो कहावे हो। बोले अरे ठाकुर जी को चोरी कर ले गए कोई। मंदिर में जाके देखा, पूरे सब वैष्णवों में हल्ला मच गया, ठाकुर जी चोरी हो गए। प्रियादास जी महाराज तो वहीं बैठ करके रोने लगे और रोते रोते मन में विचार करने लगे, मेरी कथा अच्छी नहीं लगी ठाकुर जी को, इसलिए भाग गए यहां से। अगर कथा भाई होती, भैया हल्ला मत करो, चोर नहीं लेके गए हैं। चोर की क्या सामर्थ्य जो ठाकुर जी को लेकर चला जाए। ठाकुर जी को कथा इतनी चुभ रही थी कि अपने आप चोरों को बुला के उनके संग बैठ के चले गए ठाकुर जी। मेरी कथा के कारण हुआ। यदि मैं 84 कोस यात्रा करता रहता, कथा करने यहां नहीं रुकता, और मुझे भी थोड़ा सा मन में आ गया था कि मैं भी कथा वक्ता हूं, ठाकुर जी मेरी कथा सुनते हैं, इसीलिए ठाकुर जी चले गए।
प्रियादास जी रोने लगे। और वहां स्थिति क्या चोरों की, चोर गए किलोमीटरों दूर दौड़ते हुए कि कहीं पीछे से कोई आ नहीं जाए, और एकांत में कहीं जाकर के अपना जो उनका ठिकाना था वहां पहुंच गए। पहुंच करके बोरी वगैरह नीचे धरी, नीचे धर के सब सामान वामान सब बाहर निकाल दिया। थक गए थे, कुछ भोजन प्रसाद पाया, बोले भैया सो जाओ, अब तो रात भर हम सोए नहीं है, थोड़ी देर 1 आध घंटा सो लें, उसके बाद चोरी का जितना सामान है सब आपस में बांट लेंगे। चारों चोर जैसे ही सोए, नींद आते ही जिन ठाकुर जी को चोरी करके ले गए वो तुरंत इनके स्वप्न में, चारों के स्वप्न में एक साथ प्रकट हुए, और प्रकट होकर के बिल्कुल क्रोध में भर के देखने लगे। ये चारों अपने ही स्वप्न में थर थर कांपे। बोले आप कौन? बोले मैं वही हूं जाको तुम बोरी में बांध के लाए हो, बोरी में धर के लाए हो, मैं वही हूं। अरे आप इतने क्रोधी क्यों हो रहे हैं? बोले अरे 1 दुख 2 दुख 3 दुख 4 दुख 5 दुख देता होगा व्यक्ति, तुमने तो मुझे असंख्य दुख दिया है, इतना दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है, अभी जहां तुम सो रहे हो वहीं पृथ्वी फटेगी और तुम तीनों रसातल में जाके गिरोगे। हमने क्या किया ठाकुर जी? अरे रात्रि से चोरी किए हो, कुछ खिलाया नहीं पिलाया नहीं, सुबह से भूखो प्यासो बैठा हूं मैं, बोरी में बांध के ले आए हो, स्वयं ने भोजन प्रसाद पाके सो गए हो। और भोजन प्रसाद तो बहुत दूर की बात रही, वहां में प्रेम से कथा सुनना था। 7 दिन से इतनी बढ़िया लीला चरित्र भक्तों की सुना रहे थे श्री प्रियादास जी महाराज, और तुम लोग वहां से मुझे लिया है। अभी मध्याह्न का समय हुआ है, कथा प्रारंभ होने में 2 घंटे बचे हैं, जो समय से कथा शुरू होती है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सोच नहीं पाओगे इतना बुरा करूंगा तुम चारों के साथ में। अभी इसी वक्त मुझे लेकर के वहां जाओ। हाँ ठाकुर जी हम अभी उठ करके लेके, और सुनो सुनो सुनो, जितना सामान लेके आए हो मंदिर का वो सब भी लेकर के जाना, और अपराध किया है, कथा छुड़वाई है मेरी, तो दंड तो देना पड़ेगा। बोले तो क्या दंड है? बोले जब से तुमने चोरी करी है तब से आज तक जितना सामान तुम्हारे पास है वो सब भी बाबा को भेंट करके आओ वहां जाके, जहां से मुझे उठा के लाए हो। चोर तो तुरंत उठ गए, बोले जान प्यारी है, प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत चरणों में प्रणाम किया, सुंदर पालकी बनाई, पालकी में ठाकुर जी बैठाए। जितना सामान चोरी करके लाए थे वो एक रात में तो 1 बोरी भर के लाए, अब तो 15-20 बोरियां भर ली। क्यों? जितना सामान चोरी किया सब धर लिया। ले करके नाचते गाते हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। वहां पे सब रो रहे थे। इतने में किसी ने अल्लाह के बाबा देखो ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। तो देखे आहा पालकी में विराजमान होकर के ठाकुर जी बढ़िया उछल उछल करके आनंद करते हुए आ रहे हैं। बाबा ने तो उन चोरों के पांव छुए, जय हो भैया, पता नहीं कहां के मनुष्य चोर चोरी करके ले गए थे, तुम बढ़िया हमारे ठाकुर जी को बचा लाए उनसे। चोरों ने उल्टे चरण पकड़े, हम कोई अच्छे आदमी नहीं है बाबा, तो हम ही तो चोरी करके ले गए थे। तुम चोरी करके ले गए थे तो फिर वापस क्यों लिया है? पूरी कथा बताई। बोले ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले मुझे वहीं लेकर के जाओ, सारी सामग्री लेके जाओ और पूर्व में जितनी चोरी करी है वो सामान भी मंदिर में चढ़ा करके आओ। बोले ठाकुर जी ने आज्ञा की थी कथा शुरू हो उससे पहले पहले हमें पहुंचा देना, नहीं तो पृथ्वी फट जाएगी। प्रियादास जी ने जैसे ही सुना कि ठाकुर जी कथा सुनने के लिए वापस आए हैं, तुरंत ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया और ठाकुर जी को वचन दे दिया, नाथ अब ये चोर तो यहीं रहेंगे, इनको भी भगत बना देंगे, सब सामान वान जो है ठीक है। अब जब तक संपूर्ण भक्तमाल पूरी नहीं हो जाएंगी, पहले तो ऐसा मन था कि 10-12 दिन में कथा करके चले जाएंगे, लेकिन अब जब तक पूरी कथा नहीं हो जाएंगी तब तक हम कथा आपको सुनाते रहेंगे, पूरी भक्तमाल आपको सुना करके तब यहां से आगे जाएंगे। आज भी 84 कोस की यात्रा में उन ठाकुर जी के दर्शन होते हैं जिन्होंने पूरी भक्तमाल स्वयं बैठ करके सुनी और चोरंते लड़ झगड़ के वापस आए गए। मुंह वापस छोड़ के आओ, मुंह कथा सुननी है पूरी। आइए भगवंत विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के
तुब पद रज हम दास। भक्तमाल और भागवत के मूल श्रोता ठाकुर जी हैं। आपका यशोदा लाला को राम कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम को राजा हतो, एक दशरथ नाम को राजा हतो। सो गोद में पौड़े पौड़े ठाकुर जी कह रहे हैं मैया धीरे धीरे वस्त्र उतार रही है। दिन भर तो भारी वस्त्र पहने, रात में हल्के पहनेंगे। तो ठाकुर जी कथा में मन लग जाता है तो प्रेम से तैयार हो जाते हैं। लाला, एक दशरथ नाम को राजा हतो। सो ठाकुर जी कर रहे हैं फिर मैया माला उतारे, उनको एक लाला हो, वाको नाम हो राम। ठाकुर जी बोले मंद मंद मुस्काते जा रहे हैं, मेरी कथा सुना रही है मैया मोए। अच्छा मैया, फिर का भयो? लाला, उनको एक छोटो भैया है तो उनको नाम हो लक्ष्मण। सभी ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, यही तो थे पूर्व में। फिर का भयो मैया? बोले उनको एक सीता नाम की कन्या सो ब्याह भयो। ठाकुर जी बोले और लाला, फिर एक दिन ऐसा भयो, सौतेली मैया ने दशरथ जी सो राम जी को वनवास मांग लियो। सो ठाकुर जी दुखी मन से बोले फिर बोले राम जी वन में गए और लक्ष्मण भैया और उनकी पत्नी सीता जी उनके संग गई। ठाकुर जी बोले फिर एक दिन लाला कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले पंचवती के तट पर दुष्ट रावण आयो। सोई ठाकुर जी क्रोध में बोले छोटे से गोपाल जी, और राम जी तो गए वन खेलवे के काजे, और वह दुष्ट रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी रावण ने सीता जी को हरण कर लियो, तुरंत ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण, मेरा बाण लेकर के आओ, मेरा धनुष कहाँ है? इस रावण को मैं आज देख लूंगा। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था, सीता जी का हरण करके ले गया था। आज इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, यहीं इसमें बाण मार दूंगा, यहीं इसका वध कर दूंगा। और मुझे पता है इसकी नाभि में बाण मारना है। मेरा धनुष बाण कहाँ है? यशोदा मैया, लाला लाला, अरे मेरे लाला, तू कन्हैया है, तू राम ना है। बलराम जी आए तुरंत, लाला धीमे। ठाकुर जी को जैसे तैसे आवेश में से बाहर निकले। मैया अब आगे मत सुनाओ, यहीं तक ठीक है, आगे सुनाओगी और आवेश आ जाएगा। ठाकुर जी रात्रि में शयन करते हैं, उस समय ठाकुर जी को कुछ सुनना है। कुछ याद ना आवे तो गीत गोविंद सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो गोपी गीत सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो कोई पद सुनाओ, और अगर कर सको इतने रसिक जन, इतने कथा। शायद भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान अब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर युधिष्ठिर जी को विराजमान करा करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, और वही बालक परीक्षित कहलाया। परीक्षित से मिलने के लिए भगवान भी पधारे। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान करके परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा गए। परीक्षित से एक दिन एक अपराध बन गया। अपराध कैसे बना? कुछ समय पूर्व परीक्षित आखेट को वन में गए, और वहीं वन में उन्हें कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा था। वृषभ धर्म है, धर्म के 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। दान, दया और पवित्रता, ये 3 चरण कलयुग धर्म के कलयुग में नहीं है। कलयुग में केवल एक चरण पर धर्म खड़ा है, वो है सत्य। और धीरे धीरे वह चरण भी नष्ट होता जा रहा है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल करके जैसे ही मारना चाहा, कलयुग ने चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है। परीक्षित बोले अभी तो सतयुग द्वापर चल रहा था, तुम कब आए? बोले भगवान कृष्ण जिस दिन अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन मेरा आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज बोले
अब तुम चले जाओ। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान प्रदान किए कलयुग को। द्यूतम सूना, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए। और 5वें स्थान के रूप में जात रूप मदात प्रभो। कौन कौन से 5 स्थान है कलयुग के? जुआ, धन को गलत स्थान पर गलत प्रकार से व्यय करने वाले लोग कलयुग को आमंत्रण दे रहे हैं, कलयुग का आमंत्रण कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में, केवल इतनी सी बात पर कि मैंने जल मांगा और ये संत अभी समाधि में बैठे हैं। अरे भाई समाधि है वो समाधि ही क्या, जहां पर बाहर की गतिविधि पता चल जाए। पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। परंतु शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह दृश्य जैसे ही उनको पता चला, श्राप दे दिया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा संत अपराध बन गया राजा परीक्षित से। जैसे ही मुकुट उतार करके रखा, अपने सिंहासन पर बैठे राजा परीक्षित को स्मृति हुई, अरे ये मैंने क्या किया, एक संत से जल मांगा और जल ना देने पर मुझे इतना क्रोध आ गया कि गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार के धरा, तुरंत उनको याद आया, ये मैंने क्या किया, क्रोध में आकर के एक महापुरुष के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मेरा ये शरीर अभी तक जीवित क्यों, मुझे शाप क्यों नहीं लगा। तभी एक महापुरुष ने आके बताया, राजा परीक्षित आज आपने एक अपराध किया और उसी अपराध की वजह से शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। अपने लिए श्राप सुनकर के राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, बोले मैं अधिकारी हूं इस श्राप का, मैंने गलती की है, निवारण भी मैं ही करूंगा। और निकल गए गंगा के तट पर। अनेक संत जन इकट्ठे हुए, सब संतों से जाकर के, क्योंकि राजा थे ना, इनको मरने का श्राप लगा, ये बात सुनकर के असंख्य संत इकट्ठे हो गए। सब संतों के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मैं अब आप सबके प्रणाम में, सम्मान में बहुत समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके म्रियमान किशोरी जी की सभा में ये बैठते हैं। सुख जो है वो ठाकुर जी का पक्ष लेते हैं, सारी जो है वो किशोरी जी का पक्ष लेती हैं। सारी का काम क्या है कि किशोरी जी बड़ी हैं ये बताना, और सुख का काम क्या है कि उसमें कटाक्ष करके ठाकुर जी को बड़ा बताना। फिर ठाकुर जी को जिस बात से सुख ने बड़ा बताया उसको कटाक्ष करके सारी फिर किशोरी जी को बड़ा बताती। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत मधुर लीला है सुख और सारी की। उन्हीं में से एक सुख भा गया किशोरी जी को, वही सुख किशोरी जी ने कालांतर में श्री सुखदेव जी के रूप में भेजे हैं पृथ्वी पर, जाओ जाकर के हरि गुणानुवाद गा के आओ। वही सुखाचार्य जी महाराज पधारे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्पर। अब हम कथा में जो जो प्रसंग हैं सबको नमन मात्र करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं उसका पूरा भाव सुनाया, चतुश्लोकी भागवत का भाव सुनाया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे उत्पन्न हुए उनकी कथा सुनाई गई। तत्पश्चात पृथ्वी पर सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा। अब ध्यान से सुनिए, आपके क्षेत्र की कथा आने वाली है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, पृथ्वी के सबसे पहले मानव का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। इनके 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद।
स्वयंभू मनु की एक पुत्री हैं जिनका नाम है देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और 1000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान जब प्रकट हो गए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या वरदान मांगा? मुझे आपसे केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। हे नाथ, 1000 वर्ष की तपस्या करने से मुझे एक ही फल चाहिए आपसे। क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपके चरणों में जितनी श्रद्धा रखता हूं, मैं आपके प्रति जितना समर्पित हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मेरी प्रीति आपको पता है कि मैं आपसे कितनी प्रीति करता हूं। मुझसे भी दुगनी प्रीति करने वाली एक कन्या मिले जिससे मैं ब्याह कर लूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो। ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा था। वरदान में लोग या तो सिद्धियां मांग लेते हैं, वरदान में लोग लोक मांग लेते हैं, परलोक मांग लेते हैं, ठाकुर जी को मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। पर आज एक अद्भुत वरदान मांगा है। क्या? मुझे ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो, मुझसे भी ज्यादा आपकी भक्ति करती हो, आपकी सेवा करती हो, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही प्रेमाश्रु कर्दम ऋषि की इच्छा से बिंदु सरोवर बन गए, जो आपके बगल के गांव में विराजमान है, जिसे सिद्धपुर कहते हैं। यहीं प्रकट हुए थे भगवान और यहीं तप किया था। किन्होंने? कर्दम ऋषि ने। अब पता नहीं ये कथा वहां सुनाते हैं कि नहीं, जब कोई जाते हैं तो वहां के लोग सुनाते तो होंगे कथा। कल हम जाएंगे बिंदु सरोवर दर्शन करने। कल बहुत भीड़ भाड़ होने वाली, पूर्ण है, पर जाएंगे, देख के आए एक बार कैसा है, अद्भुत है। तो भगवान के प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही बिंदु सरोवर बन गए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, वाह ऋषि तुमने बहुत बढ़िया मांगा है। क्या मांगा है? पत्नी मांगी, लेकिन पत्नी भी कैसी मांगी? बोले मेरी परम भक्त पत्नी मांगी। बंधुओं देखो, वही मांगा कर्दम ऋषि ने कि भक्त पत्नी मिले। भगवान बोले ऐसा वरदान किसी ने मांगा ही नहीं। 1000 वर्ष की तपस्या तुमने इसलिए की कि तुमको एक सुंदर भक्त कन्या से ब्याह करना है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, वही बिंदु सरोवर बन गया। भगवान बोले कर्दम ऋषि मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं तुम्हारे वरदान से कि एक वरदान तुम्हारी इच्छा का दूंगा और एक वरदान अपनी इच्छा से दूंगा। क्या? परसों पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की एक बेटी है देवहूति, उनसे तुम्हारा विवाह होगा। वो तुमसे भी बड़ी भक्त है मेरी, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, उनसे तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो था तुम्हारे वरदान की पूर्ति। अब मैं अपनी तरफ से देता हूं कि ऐसी भक्त पत्नी और ऐसे भक्त पति जब माता पिता बनेंगे तो इनके संतान बन के कोई और नहीं, मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये तुमने नहीं मांगा है, ये मैं दे रहा हूं, मेरी इच्छा है। ऐसे भक्त पत्नी पति होंगे, माता पिता होंगे तो उनके यहां मैं जन्म लूंगा। आहा, प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि थे, जैसे इन्होंने देवहूति माता को देखा, इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी, उनको लेकर के कुटिया में गए, आसन बिछा के उनको बिठाया, उनके सामने आसन बिछा के थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे। बैठी रहो, चुपचाप देखने दो, बहुत सुंदर हो तुम। और देखते 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 60 वर्ष की समाधि लग गई।
ब्याह के पहले दिन ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष की समाधि में गए। किसी ने प्रश्न किया, बोले किस समाधि में गए, ऐसा क्या देख लिया कि समाधि में चले गए? बोले कर्दम ऋषि विचार करने लगे, भगवान की बनाई करोड़ों लोगों की दुनिया में एक व्यक्ति इतना सुंदर है, तो सोचो वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, बनाने वाले परमात्मा कितने सुंदर होंगे। और बोले इतना ही नहीं, फिर वो ठाकुर जी के बारे में क्या सोचने लगे, वो परमात्मा इतने सुंदर होंगे तो वो परमात्मा जिन किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके वंशी बजाना भूल जाते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे, वो लाडली जी कितनी सुंदर होंगे। अरे उस परमात्मा की सुंदरता की सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर बैठी है मेरे सामने, वो सिंधु, उस सिंधु का अधिपति परमात्मा, और उस परमात्मा को भी सदा अपने हृदय पर बांध कर रखने वाली वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे। समाधिस्थ हो गए। 60 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो देवभूति माता तो वयोवृद्ध हो गई थी, दांत वांत सब टूट टाट गए उनके, झुर्रियां पड़ गई मुखमंडल पे, बाल सबरे पक गए, 60 वर्ष निकल गए। इनका ध्यान खुला, नेत्र खोल करके बोले, देवी अभी अभी मेरा ब्याह हुआ था, सुंदर सुकन्या पत्नी मेरी देवभूति बैठी थी मेरे सामने, अम्मा वो कहां चली गई? देवभूति माता बोली, मैं ही हूं वो। अरे ये तुम कैसी हो गई? अब आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष बाद आपकी समाधि टूटी है। कर्दम ऋषि बोले 60 वर्ष हो गए मुझे? बोले हाँ। 60 वर्ष बाद कर्दम ऋषि ने जब नजर घुमा के देखा तो यथावत ऐसी की तैसी उनकी, बिल्कुल वैसी की वैसी उनकी यज्ञ कुंडी, वैसी की वैसे उनके ठाकुर जी की सेवा, वैसे की वैसा आसन, वैसा ही पूरी कुटिया, मतलब 60 वर्षों तक देवभूति सब संभालती रही। देवभूति माता से बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुमने अपना पूरी युवावस्था मेरी सेवा में निकाल दी, मैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? क्या मांगू? अब वयोवृद्ध शरीर हो गया, अब क्या मांगू? एक ही इच्छा है, प्रेम से प्राण निकले ठाकुर जी के दर्शन करते हुए, यही चाहिए बस। नहीं नहीं देवी, तुमने पूरा जीवन व्यतीत किया, कुछ मांगो। अब कुछ इच्छा नहीं है नाथ, वयोवृद्ध हो गई हूं मैं। हाथ पकड़ो मेरा। हाथ पकड़ कर लेके बोले, ये क्या है? ये बिंदु सरोवर, इसमें स्नान करो, ये ठाकुर जी के अश्रु बिंदु से प्रकट हुआ है। जैसे ही देवभूति माता ने स्नान किया, स्नान करके बाहर आई, पुनः वैसा ही स्वरूप हो गया जैसा 60 वर्ष पूर्व था, जैसा ब्याह के समय था। देवी अब कोई इच्छा हो तो बताओ। ऐसी कोई संसारी इच्छा नहीं। तभी कर्दम ऋषि बोले, अरे भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान के रूप में प्रकट होंगे। देवी अब ठाकुर जी के आगमन की व्यवस्था करो, पूरी कुटिया सजाओ, ठाकुर जी पधारेंगे। कर्दम ऋषि और देवभूति माता के पहले 9 कन्याएं हुई। कहते हैं यही नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भगवान की नवदा भक्ति ने पहले जन्म लिया, और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल मुनि पधारे हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। देवभूति माता ने जैसे ही जन्म दिया, अंदर से ही इतनी आनंदित हो गई, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया, आकाश में देवी देवता प्रकट हो गए, सूर्य चंद्र एक साथ आकाश में आकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। कर्दम ऋषि और देवभूति माता के यहां कपिल भगवान प्रकटे। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया। भगवान देखते ही देखते थोड़े से बड़े हो गए, नन्हे बालक जैसे चलने फिरने लायक हो गए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार आदि सब हो गया। कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान मुझे आज्ञा करो। बोले आप वन में जाके भजन करो। और मैया से कहा, मैया आप मेरे पास रहो। देवभूति माता कपिल भगवान के साथ रहती हैं। कुछ समय बाद देवभूति माता के मन में बहुत जिज्ञासाएं थीं। एक दिन अपने पुत्र को प्रणाम करके चरणों में बैठी, और अपने तन की जिज्ञासाएं पूछने लगी।
जिज्ञासा पूछते हुए कहने लगे, आप परमात्मा हो, मेरे संशयों का समाधान कीजिए। क्या संशय है मैया?